हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, एक नए वीडियो में फिर से मैं आ गया हूं और आप लोगों को इस वीडियो में हम पीएम विश्वकर्मा के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आप लोग नए साल में नए तरीके से अपने चैनल मतलब अपने जो पीएम विश्वकर्मा का आवेदन है उसको अप्रूव कैसे करेंगे। क्या है, कुछ लोगों को डीएम में फंस जाता है, कुछ लोगों का डीएफओ में फंस जाता है। तो मतलब फॉर्म आप लोगों का अप्रूव कैसे हो, यानी आपका फॉर्म जो आपने पीएम विश्वकर्मा के लिए अप्लाई किया है वो मतलब सक्सेस कैसे हो जाए और आपका उसका लाभ कैसे मिलेगा। तो हम चलिए इसी चीज़ में आज बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा होगी 7-8 मिनट की, लेकिन आप लोग इसको पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो बाद में आप सोचते रह जाएंगे हमको तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं मिला। ठीक है ना। तो हम जब वीडियो बनाते हैं ना तो हमारे वीडियो में एक एक बात का, एक एक शब्द का कुछ न कुछ मतलब होता है। ठीक है ना। तो आप लोग उसको सुना करें, उसको समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना। वही चीज़ जब आप लोगों को समझ में आ जाएगी ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम ये गलतियाँ किए थे अपने फॉर्म फिल करते वक्त, इसीलिए हमारा पेंडिंग है। ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2025 में पीएम विश्वकर्मा का फॉर्म अप्रूव कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिएगा दोस्तों, सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पीएम विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका जो गांव का सरपंच होता है यानी प्रधान, जो प्रधान होता है वो सबसे पहले आपके आईडी को वेरीफाइड करेगा। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर सरपंच आपका वेरीफाइड करेगा। उसी के वेरीफाइड करने से ही आपका जो रिकॉर्ड है वो डीएमओ के पास जाता है। ठीक है। फिर डीएमओ से जब सक्सेस हो जाता है वेरीफाइड तो डीएफओ के पास जाता है। तो हम आपको पहले बता दें कि इसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है ना। आई होप करता हूँ कि वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो पूरा ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा, हमारी बात को समझिएगा। इस बार मैं समझा के बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जब आप जाते हैं पीएम विश्वकर्मा के लिए अप्लाई के लिए तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा और वही मोबाइल नंबर लेके जाइएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में फीड हो। ठीक। फिर आपका एक होता है समग्र आईडी, जो कि शासन प्रशासन के द्वारा बनाई जाती है। एक समग्र आईडी होता है जिसमें सरकार लोगों को अन्नपूर्णा योजना यानी गल्ला देती है, खाने के लिए अनाज मिलता है। वो एक समग्र आईडी बनी हुई है, सब लोगों के पास है। ठीक है। जिसमें कार्ड बन जाता है जिसमें लोग वो अन्नपूर्णा योजना का गल्ला पाते हैं। ठीक है ना। मिलता होगा लगभग सभी को, उसको लेके जाना है। जब उसको आप लेके जाएंगे सब तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएगा यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन वहाँ से हो जाता है तो इसके बाद आपका मिल लीजिए सरपंच जी से, या सरपंच जी के पास वैसे भी ऑलरेडी लिस्ट पहुंच जाती है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो लिस्ट सरपंच के पास ज़रूर पहुंचती है। अगर शहर से हैं तो आपको नगर पालिका पे काम होगा, आपका जो पार्षद होता है वो करेगा। तो जब यहाँ से हो जाएगा सरपंच के द्वारा तो फिर सरपंच के द्वारा से आपके ब्लॉक स्तर पे चला जाता है डीएमओ के पास, फिर डीएमओ से वेरीफाइड होकर डीएफओ के पास चला जाता है। जब यहाँ पे नहीं रुकता है यानी आपका सक्सेस हो गया, और जिनका सक्सेस नहीं है जैसे पेंडिंग बता रहा है तो उस आधार पे क्या होता है, जैसे पेंडिंग है या तो वो सक्सेस होगा या कि फिर वो निरस्त हो जाएगा। समझ रहे हैं। पेंडिंग का मतलब ये है कि अगर बहुत दिन तक पेंडिंग है कोई चीज़ तो वो सक्सेस होगी या कि फिर वो निरस्त हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो बात को ध्यान दीजिएगा, वेट करिएगा, समय लगता है, कोई भी काम करने के लिए समय लगता है, तो समय को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना।
फिर जब आपका वहाँ से हो जाएगा तो इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, दिखाता हूँ कैसे, वो भी बाय पोस्ट। इस तरह का आप लोगों को सर्टिफिकेट बाय पोस्ट आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। जब ये सर्टिफिकेट आ जाता है, इसके साथ में एक कार्ड रहता है, आप लोगों को शायद मैं बहुत बार वीडियो पे दिखाया हूँ, फिर इससे दिखा देता हूँ। इस तरह का कार्ड आएगा, ठीक है ना। जब ये चीज़ आ जाता है तो इसके बाद आपको कॉल आएगा ट्रेनिंग के लिए। तो आप लोगों को ट्रेनिंग पे जाना है। जब आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, ट्रेनिंग 7 दिन की ट्रेनिंग कर लेंगे, उसमें आप लोगों को कंटिन्यू प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये के दर से मजदूरी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। जब वो भी मजदूरी भत्ता जो होता है तो कितने किलोमीटर है उस हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बात को हमारे समझिएगा। फिर इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इस तरह का सर्टिफिकेट एक और आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बोलते हैं उद्यमी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये आपका स्किल का होता है, जो आप ट्रेनिंग किए हैं 7 दिन में, आपको क्या सिखाया गया, क्या बताया गया है, उसका मिलेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं उद्यमी सर्टिफिकेट, ठीक। अब ये उद्यमी सर्टिफिकेट पाने के लिए लोग कितना परेशान रहते हैं, लेकिन सरकार आप लोगों को फ्री दे रही है उद्यमी सर्टिफिकेट, फ्री। कैसे मिलेगा उद्यमी सर्टिफिकेट? लोग पहले यूट्यूब में बहुत सर्च करते थे कि उद्यमी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उद्यमी सर्टिफिकेट के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है कि उद्यमी सर्टिफिकेट कैसे मिले, ठीक है ना। तो अब सोचिए आप लोग, कितना अच्छा है कि उद्यमी सर्टिफिकेट मिल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपका ई वाउचर आ जाएगा। इस तरह का ई वाउचर आ जाएगा, 15,000 का आएगा, जो कि 15,000 रुपये का टूल किट मिलेगा आपका, जो भी टेड में आपने भरा था फॉर्म, ठीक है ना। इसके बाद जब वो मिल जाता है तो आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब लोन के लिए जाएंगे ना तो लोन का भी आपको कॉल आएगा। उसमें भी आपको पहले से जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले से जाके बैंक में पहुंच जाएं और बोले कि हमने ट्रेनिंग कर लिया, हमको लोन चाहिए। तो ऐसे नहीं मिलता है। आप खाली आप नहीं हैं, बहुत सारे हैं इस देश में, और आपके एरिया में बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे। जब सबकी सूची जाएगी तभी लोन मिलेगा, आपको कॉल किया जाएगा एक साथ में जितने बैच में आप लोग ट्रेनिंग किए होंगे, ठीक है ना। फिर लोन लेने के लिए आपको यही उद्यमी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, यही चीज़ आप बैंक में लेके जाओगे, तभी आपका काम होगा। साथ में आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। एक बात हम आप लोगों को बता दें, लोन तभी मिलता है जब आपका क्रेडिट सही हो, यानी सिविल स्कोर जो होता है वो सही होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, आप कैरेक्टरलेस हैं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए अपना कैरेक्टर, अपना इमेज, पावर बना के रखिएगा। अगर पावर नहीं है तो दम नहीं है, अगर पावर है तो हिम्मत है, समझ रहे हैं ना। तो काम हो जाएगा। हमारी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, हम ऐसे ही बात करते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, सबको एंजॉय भी कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो हम बताते हैं अच्छी अच्छी जानकारियां, आप लोग ध्यान दिया करें, ठीक है ना। तो हम आज क्या बताएं कि उद्यमी सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे मिलेगा, ठीक है ना, 2025 में। तो इसी तरह मिलेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उद्यमी सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है। आप कहीं जॉब के लिए भी जाएंगे तो वहाँ दिखा सकते हैं कि हमारे पास है, हमने सरकार ने हमको कराया ट्रेनिंग, हम उद्यमी सर्टिफिकेट लिए हैं। तो कंपनी में जॉब भी करने जाएंगे ना तो आपका ये काम करेगा। तो ये हमारे लिए, हम अपने लिए, मैं मतलब ट्रेनिंग किया था तो हमारा है ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा। तो हिम्मत के साथ कह सकते हैं। चलिए, आई होप करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों अपना ख्याल रखिए।